हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आप लोग को प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 तक बता चुके हैं। देखिए, 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 और 16 को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अपना अपना बुक अपने अपने पास निकाल के रखिए, इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं पहले प्रश्न को, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है बाबू? बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लगा गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, यही ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक बार में आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, अपना अपना बुक सामने में निकाल के रखिए। बुक को आप लोग अपना सामने रखिएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यानी कि एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब सड़क, एक सीधा सड़क। ठीक है, जो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यानी कि यहाँ से चलना शुरू हुआ और गया कहाँ तक दोस्तों? गया कहाँ तक? देखिए, यहाँ से चलना शुरू हुआ और गया कहाँ तक? यहाँ तक। यानी कि एक यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक इसका राजमार्ग है। एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ये मीनार का पाद बिंदु जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि इसके शिखर पे एक आदमी, यानी कि मीनार के शिखर पर, ध्यान से गौर कीजिएगा। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी, तो देखिएगा ये बना दिए शिखर। ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी, यहाँ आदमी है, क्या है? यहाँ आदमी है। ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। यानी कि कार यहाँ है, कार यहाँ से ये देखता है कहाँ पे? यहाँ देखता है, गौर से देखिएगा, यहाँ देखता है और 30 डिग्री का अवनमन पर देखता है। आप लोग इंची से कर लीजिएगा, 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, यानी कि अवनमन पर, यानी कि यहाँ देखता है, यहाँ से अवनमन कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। उसके बाद बोलता है कोण पर देखता है जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ से गौर कीजिएगा प्रश्न को थोड़ा। बोलता है 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, तो देख लिए कितना डिग्री पर? 30 डिग्री, इसका एकांतर कोण ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलता है। यानी कि यहाँ मीनार के पाद बिंदु यहाँ एक समान चाल से चलती है, चल गई, यहाँ तक चली। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक चली, चलते चलते क्या बोलता है, एक और समान चाल से चलती है और 6 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड चला, उसके बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसका फिर अवनमन कोण कितना हो जाता है दोस्तों? 60 डिग्री। यानी कि ये अवनमन कोण कितना हो जाएगा? पूरा ये कितना हो जाएगा बाबू? 60 डिग्री। ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा? 60। तो इसका एकांतर कोण ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड चला था, 6 सेकंड नहीं चला था। तो उसके बाद फिर बोल रहा है तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लगा, यानी कि पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि इस बिंदु से अब जाना, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, ये कितना समय में यहाँ से यहाँ तक कार आ जाएगी? अभी यहाँ से यहाँ तक आई तो 6 सेकंड लगा, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगेगा? तो मान लेते हैं कितना सेकंड लगेगा, मान लेते हैं x सेकंड लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं x सेकंड लगेगा। ठीक है, मान लिए कितना सेकंड लगेगा? x सेकंड।
तो ठीक है, तो मानते हैं, माना बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लगा समय कितना लगा, मान लीजिए 1 सेकेंड लगा। ठीक है, कितना सेकेंड लगा, 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा से पहुँचने में 1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो बोलता है तो यही ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी में। इसको मान लेते हैं, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ई के हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब बी सी को हम क्या माने अच्छा ये गौर कीजिएगा, बी सी बराबर कितना हो गया, x सेकेंड, x सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, बी सी बराबर x सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक x सेकेंड। और देखिए पूरा बी डी कितना होगा बाबू, बी डी होगा 6 सेकेंड, और जोड़ कितना पुरान होगा बी डी यहाँ से यहाँ तक, तो 6 सेकेंड और 1 सेकेंड, ये हो गया कितना, बी डी का वैल्यू हुआ, इतना सेकेंड बी डी का वैल्यू हुआ, नहीं हुआ, यानी कितना सेकेंड बी डी का वैल्यू हुआ। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा, इतना सेकेंड बी डी का वैल्यू हुआ। आप लोग को ऐसा समझाएंगे कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बी डी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक बी डी हुआ, तो 1 सेकेंड और 6 सेकेंड दोनों मिल के ना हुआ बी डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज हम आपको देखने बोलते हैं, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कौन देखिए यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं समकोण। त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर कितना बना रहा है बाबू, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तो बना रहा है। अब कितना का प्रयोग करेंगे, 10 लंब और आधार आता है, तो लंब आधार किस में आता है बाबू, √10 में आता है। 10 कितना होगा, 60 डिग्री, तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे कितना होगा, बी सी होगा। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए बी को ए बी ही छोड़ दीजिए। अब बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का देखिए दिया हुआ है कितना, 1 सेकेंड, तो बी सी की जगह कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3x। ठीक है, इसको मान लीजिए एक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यही फिगर में देखना है बाबू, किसको देखना है, त्रिभुज ए बी डी में, पूरा देखना है ए बी डी में। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में कौन बी बराबर जो बनाएगा कितना का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो 10 कितना का प्रयोग होगा बाबू, 30 का, काहे कि 60 का हो चुका है तो 30 बचा है, तो ए बी बटे क्या होगा, पूरा बी डी होगा, कितना होगा बी डी। तो 30 का मान कितना होता है बाबू, 1/√3। ए बी का वैल्यू तो पता है हमको, ए बी का वैल्यू देखिए ना कितना है, अभी तुरंत निकालें। ए बी का वैल्यू कितना है, √3x, यही ना, इसकी जगह √3x रख देते हैं। ठीक है, √3x रख देते हैं। और बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू देखिए यहाँ, बी डी बराबर कितना है, 6 + x, 6 + x, यानी कि 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा, 3x बराबर 6 + x, इधर प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में, 3x - x बराबर 6, तो 3x में 1x घट गया तो कितना बचा, 2x बराबर 6, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना निकला बाबू, x बराबर निकला 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 16 नंबर प्रश्न एक और बचा है प्रश्न, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोग अपना अपना बुक सामने निकाल के रखिएगा, सॉल्व करने में बहुत आसानी पूर्वक होगा आप लोग। 16 नंबर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा
मीनार के आधार से देखिए इस मीनार का आधार यही होगा, मीनार इस पर बनेगा लेकिन इसका आधार का एक सरल रेखा, तो सरल रेखा ये हो गया। इस पर क्या बना रहा है बाबू, मीनार बना रहा है। क्या बना रहा है, मीनार। तो सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे, इसी पर एक सरल रेखा है। मीनार के आधार से सरल रेखा, मीनार के आधार से सरल रेखा यही है। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, देखिए एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। ये कितना मीटर, 4 मीटर, और दूसरा जो है 9 मीटर, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है टोटल, ये कितना दिया है बाबू, ये दिया है 9 मीटर। कितना मीटर, 9 मीटर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद देखिए इतना दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, पहला बिंदु से देखिए मिलाते हैं, दो बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण, पहला बिंदु से यहाँ और दूसरा बिंदु से कहाँ मिलेगा बाबू, यहाँ मिलेगा एगो, ठीक है। दो बिंदु से उन्नयन कोण पूरा कोण है, पूरा कोण मतलब क्या होता है, पूरा कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा नहीं होगा। तो ये यहाँ थीटा मानेंगे तब ना 90 माइनस थीटा होगा, काहे कि पूरा कोण होता है 90 डिग्री से छोटा। तो बोलता है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि प्रूव्ड करना है। तो टू प्रूव डेट, यानी कि हमको सिद्ध क्या करना है बाबू, हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यही सिद्ध करना है ना। टू प्रूव डेट, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो कोण बी बराबर जानते हैं आप 90 डिग्री बनाएगा, कौन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कौन, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये त्रिभुज ए बी सी में ही देखेंगे बाबू, इसमें ए बी सी में देखिए, इसी में ना देखेंगे। तो 10 इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यही दिया है, तो लंब बटे आधार होता है, यानी कि ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा, और आपको फार्मूला होता है क्या, cot थीटा। और ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो ए बी छोड़ दीजिए। बी सी का वैल्यू दिया है, कितना बाबू दिया है, बी सी दिया है, बी सी दिया है कितना, 4 यही दिया है। अच्छा ए बी को मान लीजिए एच, यही ना ए बी एन ऊँचाई है, इसको एच मान लीजिए और आसान हो जाएगा आपको सरल करने में। तो cot थीटा बराबर ए बी की जगह एच रख सकते हैं, एच बटे कितना 4, ठीक है। एक यहाँ हो गया समीकरण, इसको एक मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बड़ा वाला देखिएगा फोटो में थोड़ा, त्रिभुज ए बी डी में देखने का कोशिश कीजिएगा, बड़ा जिस पे अभी रेकरिंग कर रहे हैं उसी को देखना। ए देखिए ए बी और पूरा डी, यही त्रिभुज देखिएगा। त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर जो बनाएगा 90 का कोण बनाएगा कि नहीं। तो 10 थीटा की जगह यहाँ थीटा है, 10 थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना, ए बी बटे बी डी, पूरा बी डी, ठीक है। तो 10 थीटा बराबर ए बी का वैल्यू एच है और बी डी का वैल्यू कितना बाबू 9 है पूरा। तो ये मान लीजिएगा दूसरा समीकरण, ठीक है, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, cot थीटा, इधर कितना है समीकरण 2 tan थीटा, बराबर कर देंगे एच बटे कितना होगा 4 गुना कितना एच बटे 9, ठीक है। tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है, एच गुना एच कीजिएगा ऊपर तो एच स्क्वायर, और 4 नमा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच स्क्वायर गुना 1 तो एच स्क्वायर बराबर 36, यही होगा। एच स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट इस पर, और 36 का वर्गमूल सब जानता है 6 मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः वो प्रूव न करना था, प्रूव्ड, यानी कि ऊंचाई कितना प्रूव्ड करना था 6 मीटर, तो प्रूव्ड हो गया। यही आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया।